अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन ट्रेडिंग एजुकेशन वंस अगेन एंड हियर वी आर विद अनदर वीडियो। और बहुत ही टाइम बाद जो है हम कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हमारे 2 सेशंस भी हुए रिगार्डिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड द मनी मैनेजमेंट प्लान। So as you know that trading education is providing all over the Pakistan about the trading education courses, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाते हैं। और हमारे अभी भी हर मंथ एडमिशन्स हो रहे हैं, जो कि हर मंथ के हमारे स्टार्ट होते हैं एंड देन मूव ऑन इन द क्लासेस। So today I'm here with the amazing topic regarding the boom and crash। Like हम जब डाइव के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किस तरीके से अपने जो है वो पेड्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, बूम एंड क्रैश के जितने भी पेड्स हैं हमने उनको किस तरीके से एनालाइज करना है, आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस माय इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि हमारा एकेडमी का अकाउंट है। यू कैन सर्च आउट एज द ट्रेडिंग डॉट एजुकेटर्स। If you want to get admission in our classes inshallah in the coming month inshallah, so you can enroll yourself as well mashallah. And then second thing is that about our Facebook page, so you can check there, we have 30,000 followers as well on the Facebook page, so you can reach out there and हमारी updates आपको यहाँ भी मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा एंड देन इसके अलावा डिफरेंट हमारे कोर्स के रिगार्डिंग जो प्रोफाइल्स आपको वो मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम अबाउट द मार्केट के भाई व्हाट इज बेसिकली बूम एंड क्रैश एंड बूम एंड क्रैश को किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स का एक बहुत ही मोस्ट जो है वो यू कैन से कि रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है कि जब भी हम बूम एंड क्रैश को ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर टूल कौन सा है कि जिसके ऊपर हम अपने जो है वो इसको ट्रेड करें या इसको एनालाइज करें। तो मोस्टली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेटा ट्रेडर 5 होता है दैट इज बेसिकली यू कैन से ऑन द मोबाइल फोन और ऑन द लैपटॉप, सो इट विल बी यूर कैन से कि एक छोटी सी स्क्रीन होती है और आपको नहीं समझ आता। लेकिन जो आपका यहाँ पे आप बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की, तो आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेसिकली कि आपको किस पे एनालाइज करना चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू इज़ वेरी बेस्ट कि अगर आप लोग इसके ऊपर मार्केट को एनालाइज करते हो। सेकेंडली जब हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर्स की, तो आपको मैंने बताया था कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं जब भी हमने बूम एंड क्रैश के ऊपर काम करना होता है। यूजुअली आप सबको पता है कि जब हम बूम एंड क्रैश के ऊपर काम करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है दैट इज बेसिकली कैचिंग द स्पाइक्स। अब बूम एंड क्रैश का जितने लोगों को पता है ऑब्वियसली हम उसके ऊपर कोर्स दिया होता है हमने डाइवर्जेंस का एंड देन जो है स्पाइक स्केचिंग स्ट्रेटजी का। लेकिन ऑब्वियसली एक मार्केट को हमने लुक ओवर करना होता है कि मार्केट क्या बता रही है हमें, किस तरीके से जो है वो हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। आए अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप लोग मार्केट में आते हो आप लोगों के पास बूम एंड क्रैश के जो है वो 6 पेयर्स होते हैं, बूम 1000, बूम 500 एंड बूम 300 एंड देन क्रैश 1000, क्रैश 500 एंड देन क्रैश 300। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है मार्केट में आते हुए, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मार्केट है और आप लोगों ने देखा कि ये मार्केट में एनालिसिस है। अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो क्या होगी, आपका सबसे पहले ट्रेंड, कि मार्केट के अंदर ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे बूम 1000 है और ये H4 का टाइम फ्रेम जो है वो हमने ओपन किया हुआ है। तो इसको एनालाइज करने के लिए फॉर कैचिंग द स्पाइक्स ऑब्वियसली हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, आप सबको इस चीज़ का अच्छे तरीके से पता है कि हमें जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो हम मोस्ट एक्यूरेटली स्पाइक्स कैच कर सकते हैं। हमारे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, अगर हम उनको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रा करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे लिए अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो साबित होगी इंस्टेड ऑफ के बिगेस्ट टाइम फ्रेम पे। लेकिन क्योंकि हमने ट्रेंड को भी मेजर करना होता है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं पहले कि हमारा जो ट्रेंड है, वो किस चीज़ का चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो बूम एंड क्रैश को जब हम एनालाइज़ करते हैं मार्केट में किसी भी पेयर को जब हम एनालाइज़ करते हैं तो हम अपने डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। वो चाहे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा है, वो चाहे हमने जो है वो बाकी डाइवर्जेंस को सीखा है, वो चाहे हमने डिमांड एंड सप्लाई को सीखा है, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन जब हम बूम एंड क्रैश की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमने स्पाइक्स कैच कैच करनी होती हैं एंड देन हमने देखना होता है कि हम बेस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है। तो
आपको पता है कि सबसे पहले आप मार्केट में ये देखते हो कि मिड ऑफ द चार्ट या टॉप या डाउन ऑफ द चार्ट कोई ऐसे पैटर्न्स हों जो कि आपको मिले और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेसी दे। जैसे कि आप देख रहे हो बूम 1000 को, तो एज़ यू नो कि हमने बूम के लिए जो ट्रेड लेनी होती है वो हमने हमेशा बाय के लिए लेनी होती है। लेकिन आपको बताने के लिए कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड्स काम करते हैं, आपके जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक हियर कि मार्केट किस तरीके से जो है वो आपके पैटर्न्स को फॉलो करती है, ठीक है? लाइक इन केस कि अगर आपने ट्रेड लेनी है सेल की भी, तो आपके लिए कितनी जो है वो एक्यूरेट है ट्रेड, ठीक है? और कितनी कंफर्मेशन है विद बिहाफ ऑफ द ट्रेंड पैटर्न, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल मिड ऑफ द चार्ट पैटर्न बना है और आपको पता है कि जितने भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उनकी जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की, ठीक है? वो कहाँ पे होती है? मिड ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे अगर आपको पैटर्न ब्रेकआउट देता है, ठीक है? जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये देखिए आपको कितनी हैवी किस्म की उसने जो है ना वो एक्यूरेसी दी है, राइट? ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइक मार्केट में आप पैटर्न्स तो देखते हो ऑब्वियसली, देन हमने स्पाइक्स भी कैच करनी है। यहाँ पे एक पैटर्न तो हमने देखा, सेकंड पैटर्न भी बिल्कुल जो है वो आपके सामने यहाँ पे अगर आप इसको देखें, सो हियर वी हैव हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक आपका जो है वो ये शोल्डर है, ठीक है? एंड देन यहाँ पे एक आपका शोल्डर है, ये 2 शोल्डर आपके हो गए एंड देन दिस वन इज़ द हेड यू कैन से, ठीक है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? और जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आप इसको बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से इसको चेक करें, ठीक है? मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ये रीटेस्ट कर लिया। अब आप चेक करें कि मार्केट में आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे पैटर्न की कितनी अच्छी जो है ना वो एक्यूरेसी मिली है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो? आप मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई से देख रहे हो, आप मार्केट को जो है वो पैटर्न से देख रहे हो, आप किस तरीके से देख रहे हो? आप इज़िली मार्केट को किल कर सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप मार्केट में आते हो तो आप मार्केट को देखते कैसे हो, राइट? अब सबसे पहले हम बात करेंगे बूम एंड क्रैश को एनालिसिस करने की और उसके ऊपर स्पाइक्स कैच करने की। तो यहाँ पे हमारे पास अगर चार्ट को देखें हम, तो मार्केट इज़ बिहेविंग द बाय ट्रेंड, ठीक है? सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने ट्रेंड को देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रही है ट्रेंड को लेके, ठीक है? और एक वेज टाइप भी स्ट्रक्चर बना रही है। अब आपको पता है कि मार्केट में जो ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है, वेज के बाद मार्केट ह हमेशा अपना ट्रेंड रिवर्स करती है। अब अगर हम देखें तो मार्केट में ऑब्वियसली पहले सेल ट्रेंड था और अब बाय ट्रेंड का जो है वो आपका टॉप आ चुका है, ठीक है? टॉप ऑफ द चार्ट। लेकिन वी कैन बेसिकली मेजर कि मार्केट में तो बाय ट्रेंड है, लेकिन अगर मार्केट आपको एक्यूरेसी देती है, राइट? तो मार्केट इस तरीके से आपकी सेल आ सकती है और मार्केट अच्छी खासी सेल आएगी, ठीक है? सो इस तरीके से आप लोग अपने पैटर्न्स को भी थोड़ा-सा साथ दे देख सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम बात करते हैं स्पाइक्स की, तो आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर हमने जो है वो ट्रेडर्स ने हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही काम करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द ट्रेडर्स। तो अब हमें देखना है कि हम उसको मज़ीद किस तरीके से एनालाइज़ करेंगे। पैटर्न्स हमने देखने हैं, मार्केट में ट्रेंड देख लेना है कि यार मार्केट में बेसिक ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, राइट? और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नहीं, कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं, जैसे अभी हमने देख लिया कि यार यहाँ पे वेज टाइप स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो मार्केट इन केस अगर नेक्स्ट जो है ब्रेकआउट देती है, तो हमें यहाँ से जो एक अच्छी मार्केट में सेल की पोज़ीशन जो है वो यहाँ से मिल सकती है। इनफैक्ट हमने बूम को सेल नहीं करना, बट अगेन दिस इज़ वेज बेसिकली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से एनालाइज़ करेंगे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाते हैं, लाइक हम चले गए H1 के ऊपर जाते हैं, ठीक है? तो H1 के ऊपर जब हम मार्केट में बूम के 1000 इंडेक्स को ओपन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये मार्केट में पेयर नज़र आता है। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखते हो एंड ये सारी चीज़ें देखते हो। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है? मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, जो कि आपको पता है कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की जो है ना वो आप कह लें कि एक यू कैन से कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि मार्केट बाय में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और मार्केट आपको पता है कि अगेन जब आती है नीचे रिट्रेस करने उसी लेवल को, तो मार्केट आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी देती है। तो आपके पास एक जो है एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ मार्केट में आपको एंट्री मिलती है एंड यू कैन सी कि मार्केट जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देती है और वो कितना ज़्यादा वो वैल्यूएबल होता है। लाइक यहाँ पे मार्केट ने अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, अगर आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट देखें, ठीक है? और जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये सिंपल ट्रेंड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो कि बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने कितनी ही प्रॉपर तरीके से आपको एंट्रीज़ दी हैं। लाइक यहाँ पे देखें ये, तो मार्केट ने कितनी प्यारी आपको बाय की एंट्री दी थी ओनली बिहाफ ऑफ द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर,
राइट? समझ आई आपको? बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंड देन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड देन मार्केट उस लेवल तक आई है, तो मार्केट ने आपको अच्छी खासी स्पाइक्स यहाँ से देना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है? तो ये मार्केट का नेक्स्ट हमारा थोड़ा-सा व्यू लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि लाइक इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि हमें करनी है स्पाइक्स को कैच। तो अब हम चलते हैं लाइक यू कैन से M15 के ऊपर। तो आपको मैं यहाँ पे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? जब हम बात करते हैं M15 की, ठीक है? तो M15 के ऊपर जब हम जाएँगे तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था, जो कि हमारे ट्रेडिंग रूम के ट्रेडर्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली एक ज़ोन रिफाइनमेंट भी किसी चीज़ का नाम है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देता है और ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि भई हमने ऑर्डर ब्लॉक भी देखना होता है एंड देन सारी चीज़ें हमने इनको मेजर करना होता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से ये मार्केट है, ठीक है? ये बिल्कुल M15 का टाइम फ्रेम आ गया। अब जब इसको टॉप टू डाउन आप लोग आ रहे हो, आप लोग M15 पर आ गए हो, तो आप यहाँ पे देखो व्हाट इज़ बेसिकली द ज़ोन रिफाइनमेंट। एज़ बेसिकली जब आप काम कर रहे होते हो एज़ अ ट्रेडर, आपने देखा होगा कि ज़ोन रिफाइनमेंट मैंने बूम एंड क्रैश के अलावा इसको मैंने मास्टर क्लासेस में बताया था कि ज़ोन रिफाइनमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, हमने बेसिकली मार्केट को यहाँ पे करना होता है स्पाइक्स को कैच, और हमारे लिए टॉप टू डाउन आना एनालिसिस में दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस कि जब हम इसको H4 से नीचे आ रहे हैं, H1 पे आए, M30 पे और अब M15 पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये हमारा इम्बैलेंस कैंडल है एंड यहाँ पे हमारा ये जो बेसिकली कैंडल है, ये हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, ये ज़ोन रिफाइनमेंट, जो कि एक कन्फर्मेशन होती है आपके डिमांड ज़ोन की। तो इसने हमें एक ज़ोन रिफाइनमेंट क्लियर कर दिया कि आपका जो है वो ये आपका ज़ोन रिफाइनमेंट है, ठीक है? ठीक है? अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई जब हम चीज़ों को देखते हैं, ज़ोन रिफाइनमेंट ये, हालाँकि डिमांड ज़ोन जो था बेसिकली इसका ये वाला था कंप्लीटली, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा था, अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो माइट बी हिट हो जाता, बट अगेन जब हम इस चीज़ को देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ज़ोन रिफाइनमेंट हमने इसको कंप्लीट तरीके से देख लिया, अभी इस एग्ज़ाम्पल को भी रहने देते हैं नेक्स्ट को। जब ज़ोन रिफाइनमेंट हमने देखा एंड देन उसके बाद हमारे पास अगेन एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब यहाँ पे आप लोग देखते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हो ऑन द शॉर्ट टाइम फ्रेम, मैंने आपको सिखाया भी था। तो आपके पास जब एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हो, तो आपके पास, ठीक है? आप इसको डिमांड ज़ोन भी कह सकते हो, ज़ोन रिफाइनमेंट को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है? पीओआई, ये जितने लोग भी मास्टर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा इसको, ये जिन्होंने सीखा है उनको इस चीज़ का पता है और हमारी क्लासेस में ये कंप्लीट सिखाया जाता है। सो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया M15 का, राइट? बड़े टाइम फ्रेम का तो बन ही सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? जब ये आप इतना जो है वो डीपली जाके एनालाइज़ करते हो मूवमेंट क्रैश को, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी ये मूवमेंट होगी, इसको हम बेसिकली बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? जब ऑर्डर ब्लॉक आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है? मूवमेंट क्रैश में, ठीक है? और आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक जो स्ट्रैटेजी होती है, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और ये आपका स्टॉप लॉस 0% कर देती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि अगर आप लोग इस ट्रेड को पिक कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस मेरे नहीं ख्याल से कि शायद इतना ज़्यादा होगा या कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए M15 की आपको सेटअप मिला और एक बहुत ही यू कैन से कि वर्थी सेटअप मिला, जिसके ऊपर जो है वो आप ट्रेड पिक कर सकते हो। ये एक आपकी ट्रेड है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन एंड विद द हेल्प ऑफ बेसिकली द ज़ोन रिफाइनमेंट, कि आप कितना आसान वे में मूवमेंट क्रैश को किल कर सकते हो। आपके सामने मैंने एनालाइज़ किया है, H4 से हम आए हैं मार्केट में, ट्रेंड देखा हमारे पास वेज थी एंड ये मूवमेंट हमने कैच की, ठीक है? किस तरीके से कैच किया इसको हमने M30 पे देखा, देन उसके बाद हमने डिमांड ज़ोन फाइंड आउट किया M30 का, ठीक है? ये M30 का डिमांड ज़ोन था। देन उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि ज़ोन रिफाइनमेंट था, वो हमने किस पे देखा? M15 पे, और उसके बाद हम लोग गए M15 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा जो लास्ट वाला था, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा प्रॉपर्ली एंड देन ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला और हमने उसके ऊपर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की एंड दिस इज़ बेसिकली ज़ोन रिफाइनमेंट, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें, ठीक है, इसको अगर हम बिल्कुल यहाँ से जो है वो निकाल दें, तो यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये डिमांड ज़ोन है, राइट? अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखो तो ये आपका ज़ोन रिफाइनमेंट बनता है, ठीक है? ये आपका ज़ोन रिफाइनमेंट बनता है। अगर आप लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी डिमांड ज़ोन को, ठीक है? इसी डिमांड ज़ोन को, तो माइट बी जो आपका डिमांड ज़ोन है वो समथिंग लाइक इस तरीके से बनता। क्योंकि आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको डिमांड ज़ोन इसी तरीके से नज़र आता है।
ठीक है, लेकिन ज़ोन रिफाइनमेंट जो होती है आपकी, ठीक है, जो ज़ोन रिफाइनमेंट आपकी हो जाती है वो छोटे टाइम फ्रेम पे ही होती है। अब ज़ोन रिफाइनमेंट जब हुई, आपने जो है वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से एंट्री कैच की और आप इसको किल कर सकते हो मार्केट को M15 के ऊपर भी, ठीक है। और M15 के आप लोग जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को भी एज अ ट्रैक कर सकते हो फॉर कैचिंग द स्पाइक्स ऑन द M15। लेकिन जैसे मैंने आपको सिखाया है कि आप लोग एक H4 से ट्रेंड देखते हुए H1 पे आते हो, देन M30 पे, M15 पे, देन आप ट्रेड को किल करते हो। नेक्स्ट हम किसी पेयर के ऊपर जाते हैं, जैसे ये है हमारे पास B5, ठीक है, जिसको हम बूम 500 कहते हैं। अगर इसको हम लोग देखें प्रॉपर्ली जेन्युइनली, अगर इसको देखें तो ये एक गौर से अगर आप लोग देखें तो मार्केट में इसका सेल ट्रेंड अब चल रहा है। लाइक मार्केट जो है पहले एक बाय ट्रेंड में चली गई थी, ठीक है। लाइक यहाँ से अगर आप देखें तो ये मार्केट में पहले बाय ट्रेंड था। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अब मार्केट जो है वो सेल में है। अगर हम इसको देखें तो ये मिड ऑफ द चार्ट बन रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट के मार्केट जो है वो सेल भी जा सकती है। लेकिन जो प्रीवियस एंट्री हमारी गुजरी है या हम नेक्स्ट एंट्री कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने H4 पे देखा कि मार्केट जो है वो साइडवेज में है, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक अर्ज की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि मार्केट को आपने किस ट्रेंड में ट्रेड करना है, जब वो बाय ट्रेंड में होगी या फिर वो आपके सेल ट्रेंड में होगी। साइडवेज में है तो आपको जरूरत नहीं ट्रेड करने की। हाँ, इन केस यू वांट टू कैच द स्पाइक्स, आप कैच कर सकते हो। लेकिन ये H4 है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये आपकी एक जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको बीरिश रेक्टेंगल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब मार्केट जो है वो बीरिश रेक्टेंगल अगर पैटर्न में है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है? मार्केट इस तरीके से जाएगी एंड देन यहाँ तक आती है इन केस, ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन सेल चली जाएगी, क्योंकि मार्केट मिड ऑफ द चार्ट है। तो ये इस तरीके से आप लोग मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। अभी हमारे पास कौन सा पेयर है? बूम 500। तो ऑब्वियसली हमें जो है इसमें कोई सेल की एंट्री नहीं लेनी, बूम के अंदर हमें बाय को पिक करना है। तो अभी हम इस पेयर को अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिड ऑफ द चार्ट है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं और मार्केट क्या कर रही है कि प्रॉपर नीचे जा रही है, ठीक है, और एक पैटर्न में है। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट को आइडेंटिफाई करते हो। इन केस अगर हम इसको H4 पे देखते हैं और अब हम H1 की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, शायद छोटी एंट्री हमें मिल जाए स्पाइक्स कैच करने के लिए। सो लेट्स सी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स के हम ऊपर से नीचे किस तरीके से जो है वो टाइम फ्रेम को फ्लक्चुएट करते हुए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आई थिंक सो हियर ये स्टक हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये H1 के हमारा जो है वो एक चार्ट आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। H1 पे हमें जब चार्ट आया तो ये देखिए सबसे पहले बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर। बाय ट्रेंड का हायर हाई कब कंफर्म होता है? ये आप सबको पता है, जब वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। लाइक ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसकी वजह से हमें पता चला कि ये हायर हो वैलिड है, हायर हाई वैलिड है। अब मार्केट जब यहाँ पे आई है नीचे, ठीक है, ये देखिए इम्बैलेंस नजर आ रहा है, प्रॉपर इम्बैलेंस क्लियर है। ये आपको नजर आ रहा है इम्बैलेंस, ठीक है। जब आपने इम्बैलेंस देखा एंड देन ये आपकी सेल की कैंडल है, नजर आई है। इस पूरी सेल की कैंडल को आपने मेजर किया और ये आपका डिमांड जोन बन गया। क्लियर हुआ? यार इतना आसान है इस मार्केट को ट्रेड करना है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। किस तरीके से आप लोग इसको ट्रेड करते हो, ये देख रहे हैं आप। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा, देन मार्केट नीचे आई बैलेंस के साथ, आपको एक प्रॉपर सेल की कैंडल मिली जो कि आपको शो करवा रही है कि भाई ये H1 का डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो H1, ठीक है। अब ये डिमांड जोन आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख लिया। लेट्स सपोज कि अब आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो यहाँ तक तो आपका टीपी मस्ट होगा, क्योंकि ये एक छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। लेट्स सी हम चलते हैं आपके M15 के ऊपर, ठीक है। अब हम जब M15 पे जाते हैं, हालांकि ये एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन हमारी जो रीसेंट ट्रेड गुजरी है वो हमने कैच किस तरीके से की, ओके। अब यहाँ पे हमने जोन रिफाइनमेंट देखना है। जब आप डिमांड जोन को देखते हो एक बिगेस्ट जोन के ऊपर, एक H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या होता है आपके लिए? एक आप कह लें कि एसएल आपका बहुत ज्यादा होता है, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होता है आपका। लेकिन अब ये आपका इम्बैलेंस है और ये पीछे सेल की कैंडल है। आप इसको मेजर करो तो ये आपका जोन रिफाइनमेंट बनेगा, ठीक है। कितना आसान है जोन रिफाइनमेंट को फाइंड आउट करना, और इससे बड़ी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है अगर आप लोग मूव एंड क्रैश को ट्रेड करना चाहते हैं। So this is basically zone refinement on the lower time frame, zone refinement on M15, ठीक है। अब जोन रिफाइनमेंट क्या होती है? कुछ लोग ये पूछेंगे, मैंने डिमांड एंड सप्लाई में आप लोगों को टीच करवा दूंगा। हमारी लाइव क्लासेस में इसके बारे में डिमांड एंड सप्लाई में करवाया जाता है कि जो जोन रिफाइनमेंट होता है ये बेसिकली एक कंफर्मेशन होती है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम ऑफ द डिमांड या सप्लाई जोन, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि कितना प्यारा सेटअप है। मार्केट डिमांड जोन से ऊपर गई, ठीक है, मार्केट इस लेवल पर आई, इस लेवल से उसने जो है हमें एंट्री देने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें इंड्यूसमेंट दे दी,
ठीक है, जो कि इंड्यूसमेंट आपको पता है एक ट्रैप होता है फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है। हालाँकि मार्केट एक जो है वो अपने उस ज़ोन में नहीं आई है जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं ठीक है यहाँ पे ये देखें, ठीक है, हम बेसिकली प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, मार्केट डिस्काउंट में नहीं आई, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या है एज़ अ इंड्यूसमेंट काम करती हैं। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म नहीं ट्रेड को देखते, वो यहाँ से भी स्पाइक कैच कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे से डिमांड ज़ोन है, ले बेशक वो इंड्यूसमेंट है, लेकिन आपकी छोटी-सी स्पाइक्स जो है वो यहाँ पे अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ज़ोन रिफाइनमेंट को देखने के बाद आपको एक बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो एंट्री मिली, ठीक है, जो कि आपने यहाँ से पिक की, ठीक है, यहाँ से विद मिनिमम स्टॉप लॉस, और ये आपका टेक प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ तक था M15 की ट्रेड के ऊपर। तो बूम एंड क्रैश के ऊपर ट्रेड करना इज़ नॉट द बिग डील, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है कि अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से करते हो, राइट नाउ करंट मार्केट में देखो, ये इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, प्रॉपर नज़र आया। लेकिन अगर आप इसका डिमांड ज़ोन मेजर करो इस तरीके से, तो मार्केट ने वहाँ भी आपको एक्यूरेसी दी है, स्पाइक्स दी हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्पाइक्स कैच कर सकते हो अगर आप लोग मार्केट को डीपली रीड करते हो फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड, जब आप लोग उसको क्लियर तरीके से टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हो। अब नेक्स्ट पेयर पे चला जाता है जो कि हमारे पास B3 का है और H4 का टाइम फ्रेम है। अगर B3 को देखें हम बेसिकली, तो मार्केट में इसने हमें एक रुझान देने की कोशिश की है जो कि बाय ट्रेंड का है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करने लगे, ठीक है, रिसेंटली जो इसने ट्रेड दी, अभी तो फिलहाल ये बाय गया था और अभी इसके सेल लाने के चांसेस है क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ने हायर हाई दिया है, तो मार्केट हायर लो भी तो देगी ना, ठीक है, एंड देन हायर हाई देगी। तो अभी अगर हम इसको देखें कि लास्ट इसने ट्रेड किस तरीके से दिया हमें, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारा एक डिमांड जोन था जिसकी बेस पे मार्केट ने ट्रेड दी। हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखने कि यार क्या वहाँ पे डिमांड जोन था, क्या वहाँ पे हमें जोन रिफाइनमेंट H1 पे मिलती है या M15 पे मिलती है। तो वो चीज़ें हमने देखनी है कि यार हमारी ट्रेड कितनी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती है, कितनी ज़्यादा हमें पता चलता है। खैर, छोटे टाइम फ्रेम पे मज़ीद देख लेते हैं M15 पे। ये चीज़ें होती हैं ज़ोन रिफाइनमेंट से पता चलती हैं। जब आप लोग ज़ोन रिफाइनमेंट देखते हो, ये चीज़ें मैं डिमांड एंड सप्लाई में एक मास्टर लेवल की क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ और जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊँगा भी। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखो ज़रा डीपली, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें डिमांड ज़ोन है। अब इसके ऊपर अगर ज़ोन रिफाइनमेंट देखें, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये इसकी ज़ोन रिफाइनमेंट है। इसको चलें स्ट्रेट लेके चलते हैं, आपको पता चले कि ज़ोन रिफाइनमेंट एक छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड एंड सप्लाई की जो वेरिफिकेशन है, उसको हम ज़ोन रिफाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारी ज़ोन रिफाइनमेंट बहुत क्लियर तरीके से होगी, ठीक है। अब आगे देखें, जब हमारी ज़ोन रिफाइनमेंट कंप्लीट हुई, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि ये ज़ोन रिफाइनमेंट हमारी क्लियर हो गई। ज़ोन रिफाइनमेंट, ठीक है। आप लोगों को स्पाइक्स कैच करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। अब इसको आप ले चलो M15 पे, ज़ोन रिफाइनमेंट हो चुकी है, आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब आप देखें कि यार आपका स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा होता है कि जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं। एक तो आपसे वेट नहीं होता उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सेकेंडली जो है वो आप अगर वेट नहीं होता तो आप स्टॉप लॉस देखें आपका कितना ज़्यादा, आप लोग तो वैसे ही पागल हो जाएँगे। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के लिए जो ये ज़ोन रिफाइनमेंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारी मूवमेंट क्लियर होगी। अब ये सारी मूवमेंट आपके लिए बिल्कुल फ़िज़ूल है, ठीक है, ये वाली, अनलेस जब तक आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता। यहाँ पे देखें आपको मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और लास्ट में मार्केट ने आपको ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया प्रॉपर तरीके से ये, ठीक है। अब ज़रा इसको देखो आप लोग कि कैसे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट वाला मिला। लेट्स सपोज़ कि ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब देखें कहाँ हम H4 से M15 पे आए हैं और ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई में इंशाल्लाह ताला करवाएँगे और आप लोगों को सिखाया भी जाता है जो सीनियर्स हैं। अब मार्केट में इम्बैलेंस देखें, ये प्रॉपर इम्बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो क्या मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब आपको ऑर्डर ब्लॉक की कन्फर्मेशन हो जाती है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, दिस इज़ ओपी, तो इसके बाद मार्केट में कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आप एंट्री ना लो विद मिनिमम स्टॉप लॉस। ये आपकी एंट्री है और ये आपका टेक प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी एंट्री कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको जो है ना वो देती है, ठीक है। और आपकी ये एंट्री डिपेंड करता है कैसे आप लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसका टेक प्रॉफिट है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ज़ोन रिफाइनमेंट, कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे एनालाइज़ करते हैं, हम किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। अब अगर करंट मार्केट को देखें, ठीक है, कितना प्रैक्टिकली जो है ये बाय में जा रही है, ठीक है। देख रहे हैं कितना मैसिवली जो है ये बाय में है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, लेट्स सपोज़ कि अगर ये सेल भी आ रही है, ठीक है,
तो मार्केट में आगे जाके इंशाल्लाह एक और स्ट्रैटेजी बताऊँगा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की, जिसकी बेस पे आपको जो है ना वो स्पाइक्स मिलती हैं, ठीक है? यहाँ पे मार्केट जब आएगी इंशाल्लाह ताला, लेट्स सपोज़ कि आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है इसको टच करके अभी, तो आप लोग इस लेवल पे स्पाइक्स कैच करने की एंट्री लगा सकते हैं और आपको अच्छी खासी मार्केट में यहाँ पे जो है ना वो एंट्री मिलेगी। आप लोग इसको जज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब हमारा जो है वो ये क्लियर हो गया। अब बूम का क्लियर हो गया। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द क्रैश, ठीक है? क्रैश में जब हम सबसे पहले डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले हमने भई ट्रेंड ही देखना है। सबसे पहला काम यही है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर हम इसको देखें तो मार्केट बेसिकली पहले सेल ट्रेंड में थी, ठीक है? मार्केट ने ये एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, अब मार्केट बाय जा रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी तो फिलहाल यहाँ से सेल आई है, ठीक है? इस लेवल से मार्केट सेल आई है, लेकिन अगर मार्केट बाय चली जाती है ऊपर की तरफ, तो माइट बी कि मार्केट इस लेवल से सेल लाने की कोशिश करे, ठीक है? तो मार्केट की जो मूवमेंट है, ठीक है? आप लोग देखते हो कि यार मार्केट में हमने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है। सो लेट्स सी कि मार्केट में आप देखो कि यार प्रॉपर बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? यार देखो इस तरीके से, ठीक है? अब आपने देखना है कि मार्केट ट्रेंड अपना कब ब्रेक करती है, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन भी आपने ड्रा कर ली। अब ये देखें कि आपको साफ लग रहा है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीटली देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, एज़ अ टॉप ऑफ द चार्ट, तो मार्केट ने यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है, सीखना है। तो जब आप टॉप ऑफ द चार्ट देखेंगे, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तो था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न दिया। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न दे के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ने आपको सेल की एंट्री दी। ठीक है, अब मार्केट सेल आ रही है और वी कैन एक्सपेक्ट बेसिकली एटलीस्ट मार्केट स्पाइक्स देती हुई यहाँ तक ज़रूर आएगी 100%, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन है, तो यहाँ तक तो मार्केट लाज़मी आ सकती है, ठीक है? आप लोग इसको चेक भी कर लेना बाद में। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर एंट्री लेते हैं और मार्केट में आप लोग टॉप टू डाउन बहुत अच्छे तरीके से जाते हो। अब H1 के ऊपर जाते हैं तो मार्केट में और उसको जो है वो हम डीपली तरीके से देखते हैं कि यार मार्केट में हम उसको और किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन आपने देखी, मैं आपको मज़े की बात बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आपने H1 की या H4 की ट्रेंड लाइन देखी और आपको ये प्रॉपर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन नज़र आ रही थी। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें छोड़ें, ठीक है? जब आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ गई, ठीक है? आपने देखा कि यार मार्केट के अंदर एक सुपर डुपर जो है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है? मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को, और आप देखें कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया, आपको H1 पे अच्छी एंट्री मिल गई, ठीक है? यू कैन चेक हियर, ठीक है? तो मार्केट में एंट्री लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लाइक हम M15 के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने स्पाइक्स जो कैच करनी होती हैं, वो लोअर टाइम फ्रेम्स पे कैच करनी है, जिसकी वज़ह से हमें लॉस ना हो। अब अगर इसकी बात करें सिर्फ़ इसी पेयर की, ठीक है? इन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं, ये M15 का लेट्स सपोज़ टाइम फ्रेम है, सारी चीज़ें छोड़ दें। M15 का आप जो है ना ट्रेंड स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है? एंड देन उसके बाद आपका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ पे देख लें कि मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक आई है एंड देन इसके सप्लाई ज़ोन तक आई है और मार्केट ने आपको स्पाइक्स दी हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोग इस एंट्री को भी जो है इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मार्केट में देखें कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है आपका प्रॉपर तरीके से, ठीक है? उसके बाद मार्केट में जो है वो अभी मार्केट में करंटली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, देख रहे हैं? और ऑनेस्टली मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये देख रहे हैं, मार्केट ने अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, तो ये सारी मूवमेंट बिल्कुल फ़िज़ूल है, देख रहे हैं? ये सारी साइडवेज़ की मूवमेंट है। ये देखें, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली, लेट्स सपोज़ कि आप इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ये एंट्री मिली है, ठीक है, सेल की। अब ये तब तक वैलिड नहीं होता सेल का ट्रेंड जब तक ये ब्रेक नहीं करता स्ट्रक्चर, क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा, तो तब जाके ये लोअर हाई बनाने की कोशिश करेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो अगेन सेल लाएगी, ठीक है? तो मार्केट बेसिकली क्या करती है कि स्ट्रक्चर पे चलती है। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट की यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट हुई है, ठीक है? मार्केट ने अभी भी नीचे से स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोग जो है छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज़ करते हो, स्ट्रक्चर बेस्ड देखते हो कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का है और मार्केट में स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। क्या मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है या नहीं, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखें कि लंबी सी इम्बैलेंस की कैंडल थी, पीछे सप्लाई ज़ोन था जिसकी वज़ह से मार्केट ने सेल दी, ठीक है? तो अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लाइक हम इसको यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखो, तो ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, जब इस लाइन को ब्रेक करेगी।
और इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे आप लोग जो है वो आके तो स्पाइक्स जो है वो कैच कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैश 500 की। तो एज यू सी के मार्केट फुल फॉर्म में जो है ना वो बाय जा रही है, ठीक है। अगर हम बड़े D1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो माइट भी कि आपको जो है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिल जाए, क्योंकि D1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट जो है वो बाय किया 60 लग रहे हैं, तो मार्केट इस तरीके से आई, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर देन नेकलाइन, ठीक है, नेकलाइन आप इसको कह लो, देन हेड बना, ठीक है, देन मार्केट नेकलाइन तक आई, देन मार्केट के शोल्डर बना, ब्रेकआउट होने वाला, रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लग रहा है, बट हमने देखनी होती है क्रैश में सेल की अपॉर्चुनिटी। लाइक आपने देखना है कि मार्केट में अगर M15 के भी लेवल्स है ना तो मार्केट वहां से भी स्पाइक्स देगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो कि मार्केट में सबसे पहला ये लेवल था, एक ये मार्केट ने यहाँ पे भी स्पाइक्स दी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये लेवल था, राइट नाउ करंटली मार्केट ने यहाँ पे स्पाइक्स दी। आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, आपको अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी। लेट्स सपोज कि हम चले जाते हैं H1 के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि यार अगर आप लोग मूवमेंट क्रैश के ऊपर एनालिसिस करते हो तो कैसे आप लोग करोगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से बाय जा रही है, और बाय ट्रेंड में भी हम क्रैश को अगर सेल में ट्रेड करके स्पाइक कैच कर सकते हैं ना तो बड़ी एडवांटेज है। ये देख रहे हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। H1 के ऊपर कैसे हम देख रहे हैं कि यार मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, प्रॉपर ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देख रहे हैं मार्केट जब हायर हाई बनाएगी, ठीक है, लाइक जैसे ये देखिए मार्केट ने हायर हाई बनाया तो हायर लो तो बनाएगी, तो उसमें स्पाइक्स देगी क्योंकि क्रैश है। मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, अब हायर लो में स्पाइक्स दे दी, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अब मार्केट एक रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसको M15 पे देखते हैं, ठीक है। ये देखें M15 पे अगर हमने इसको देखा तो ये एक प्रॉपर जो है रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि हम H4 के ऊपर ड्रा किया हुआ था हमने। और आप देखें कि मार्केट ने कितने ही इंप्रेसिव लेवल से उसको स्पाइक दी है। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर एक कोई भी आप लेवल ड्रा करते हो, मार्केट उसको बहुत रिस्पेक्ट देती है, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M15 या M5 के ऊपर आप इजीली स्पाइक्स कैच कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। जोन रिफाइनमेंट जब आप लोग सीखेंगे, या आप लोग जब क्लासेस में आएंगे, जो न्यू बाइज हैं, ठीक है, या जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो सीख चुके हैं, वो भी इस चीज़ को देखें कि मार्केट बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देती है। यू हैव टू वेट फॉर द वैलिडेशन ऑफ योर ट्रेड्स एंड देन यू विल पिक द मार्केट, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऊपर आ रही है तो हमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, थोड़ी-सी हमें कन्फर्मेशन हो रही है कि मार्केट यहाँ पर आके जो है वो हमें एंट्री दे सकती है अगेन यहाँ से स्पाइक की, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट मार्केट के टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसको देखें, अगर देखें मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, अगर आप बिल्कुल गौर से देखें तो मार्केट पहले बाय ट्रेंड में थी, अब मार्केट सेल ट्रेंड में है। तो सेल ट्रेंड का मार्केट के अंदर मिड चल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये क्रैश 1000 है। तो सबसे पहले तो मिड ऑफ द चार्ट में रिसेंटली मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया कि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न नजर आया, जो कि आप लोगों ने रीड भी किया हुआ है, जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और मार्केट ने बहुत ही आला किस्म की उस लेवल से हमें ट्रेड दी है, और हमने उसके ऊपर अपना प्रॉफिट भी बुक किया है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देन रीटेस्ट किया, और पैटर्न के ऊपर मिड ऑफ द चार्ट, जो कि हमारे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता चला। ये देखें मार्केट ने प्रॉपर आप लोगों को एंट्री दी है। अब अगर इसको देखें, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया हमारा पैटर्न है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेट्स सपोज के H1 के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। H1 के ऊपर हम देखें, ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा H4 का था ये वाला, और उसके ऊपर हमें पैटर्न मिला, और एक्यूरेसी भी उसने हमें H4 के अकॉर्डिंग ही दी है। अब हम इसकी बात करें अगर H1 की, तो देखें आपको ज़्यादा स्विंग्स नज़र आती है, मार्केट में कुछ हलचल नज़र आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बेसिकली मार्केट की मूवमेंट देखनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट होती है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज कि मार्केट है 15 पे चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि ग्रेजुअली गोना डाउन, क्योंकि मार्केट जो है वो क्रैश की सेल आ रही है 1000 की, तो हमें जो है वो सेल की एंट्री ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। हम 30 ओपन करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम हो गया, इस पे हम स्पाइक्स कैच कर लेंगे, लेकिन फॉर द लेवल्स हम 30 ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बेसिक जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब हुआ है, ठीक है। ऊपर तो पैटर्न था, ठीक है, H4 के ऊपर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हुआ जब उसने लोअर लो नीचे वाला कंफर्म किया, देन मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक ये हुआ, अब मार्केट का स्ट्रक्चर का ब्रेक ये हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एंट्री ढूँढने के लिए हैं पॉइंट्स कि भई हम ऐसा क्या करें कि जो हमें यहाँ पे अच्छी स्पाइक्स की एंट्री मिले, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमें किस तरीके से हमने मार्केट को फाइंड आउट करना है,
ठीक है? हमने देखना है कि यार मार्केट में बड़े जो टाइम फ्रेम है, उसकी ये एक मूव बनती है, ठीक है? H4 की, H1 की, लेट्स सपोज़ अगर ये ज़्यादा नीचे नहीं आता तो, ठीक है? हमारे लिए हमें यहाँ पे भी स्पाइक मिल सकती है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि एक ये लेवल है, ठीक है? उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है? स्पाइक्स कई है ना, स्पाइक 1-2 मिल जाएगी, लेकिन मोर प्रोबेबिलिटी हमारे चांसेस हैं कि हमें जो है वो यहाँ पे ट्रेड मिले, ठीक है? क्योंकि ये वैलिडिटी ज़्यादा होगी। जब आप लोग आगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट करेंगे फिबोनाची का तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मार्केट जाएगी तो हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी स्पाइक्स मिलेगी। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग जब काम करते हैं तो आप लोग उसको बड़े ही क्लैरिफ़ाई तरीके से देखते हो और आप लोग स्पाइक्स की एंट्री बना लेते हो विद द हेल्प ऑफ ज़ोन रिफाइनमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के इस कंप्लीट सेशन का बेसिक जो एम था, बेसिक जो मकसद था वो ये था कि जो बिगिनर्स होते हैं जब वो मेटा ट्रेडर 5 को देखते हैं या जब वो ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट का देखते हैं, तो बूम एंड क्रैश पेयर्स को कैसे हम टॉप टू डाउन एनालिसिस ट्रेड करते हैं, कैसे हम उसको स्पाइक्स कैच करते हैं। जितने भी लोग ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, हमारा एम होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्पाइक्स कैच करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने उसको देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी वी वांट बेसिकली कि यार हम उसको जो है H4 से देखें, ट्रेंड देखें, मार्केट स्ट्रक्चर देखें, ठीक है? M15 पे आके ज़ोन रिफाइनमेंट देखें, M30 H1 के ऊपर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें, मार्केट में ट्रेंड देखें, बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है या सेल ट्रेंड का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल है या फेक है। देन हम देखें कि यार हमें कहाँ से जो है वो क्रैश में सेल और बूम के अंदर एक अच्छी स्पाइक्स की बाय की एंट्री मिल सकती है। समझ आई? सो दिस इज द होल पेयर्स ऑफ द बूम एंड क्रैश। ठीक है कि मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दी कि यार कैसे आप लोग बूम एंड क्रैश को एनालाइज कर सकते हो। और अभी जो हमारे माशाल्लाह करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये आप लोगों को नहीं पता चल रहा था कि बूम एंड क्रैश के पेयर्स को किस तरीके से एनालाइज करना है और कैसे हमने स्पाइक्स कैच करनी है। तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करके जो है इस तरीके से एनालाइज करके तो आप लोग स्पाइक्स कैच करना स्टार्ट कर दें, यू विल बी इन द प्रॉफिट्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है? Thank you so much for your time, for watching, for supporting the trading education, and see you soon in the next session. Inshallah. Allah Hafiz.